श्याम भक्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? मन में कोई बहुत बड़ी मन्नत थी, कोई ऐसी इच्छा जो रात को नींद उड़ाई हुई थी, तो आपने एक लाल कपड़े में नारियल बांधा, उसके बाद खाटू श्याम जी के दरबार में जाकर अर्जी लगा दी, हारे का सहारा समझकर बाबा श्याम से सब कुछ कह दिया। लेकिन फिर कुछ दिन बीते, मन की बेचैनी कम नहीं हुई, तो आप माता वैष्णो देवी के दरबार की चढ़ाई चढ़ गए और वही अर्जी मैया के चरणों में भी रख दी। श्याम भक्तों, फिर आपसे किसी ने कहा कि सालासर वाले हनुमान जी बहुत जल्दी सुनते हैं, तो आप वहां पर भी पहुंच गए। एक ही अर्जी, एक ही मन्नत, एक ही दर्द, लेकिन आपकी चौखटें बदलती रहीं। श्याम भक्तों, कभी आपने सोचा है कि ऐसा करके हम अपनी अटूट श्रद्धा दिखा रहे हैं, या फिर अपने ही भीतर छिपे एक बहुत बड़े अविश्वास को उजागर कर रहे हैं? क्या बार बार हर मंदिर में जाकर एक ही अर्जी लगाना सही है? क्या ऐसा काम करना सही है? श्याम भक्तों, आज इसी बात की गहराई में उतरेंगे, बिना किसी पाखंड के, सीधे दिल से दिल तक बात करेंगे। तो श्याम भक्तों, अगर इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि मैं बाबा श्याम से जुड़ी हुई ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए श्याम भक्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। श्याम भक्तों, जब हम संकट में होते हैं तो हमारा दिमाग एक डूबते हुए इंसान की तरह व्यवहार करता है। डूबता हुआ आदमी सामने आने वाले हर तिनके को पकड़ना चाहता है। हमें लगता है कि जितनी ज्यादा जगह पर हम अपनी अर्जी लगाएंगे, हमारे काम पूरे होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। हम ईश्वर को एक सरकारी दफ्तर की तरह समझने लगते हैं, जहां लगता है कि अगर एक टेबल पर फाइल पास नहीं हुई तो दूसरी टेबल पर लगा देते हैं, कहीं ना कहीं से तो ऑर्डर आ ही जाएगा। लेकिन श्याम भक्तों, आध्यात्म और भक्ति का नियम इस संसार के नियमों से बिल्कुल अलग है। जब आप खाटू श्याम जी के पास गए तो आपने उनसे कहा कि बाबा श्याम, अब तुम ही संभालो। लेकिन श्याम भक्तों, कुछ ही दिनों बाद जब आप उसी अर्जी को लेकर माता वैष्णो देवी या किसी अन्य धाम चले जाते हैं, तो अनजाने में ही सही आप खाटू श्याम जी से कह रहे होते हैं कि बाबा श्याम, मुझे लगता है शायद आपसे अकेले ना संभले, या शायद आप मेरी सुन नहीं रहे, इसलिए मैं दूसरे दरबार में जा रहा हूं। श्याम भक्तों, ये जो व्यवहार है, ये श्रद्धा नहीं, ये हमारे मन की घबराहट है। सनातन धर्म में भगवान के कई रूप हैं, जैसे भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, दुर्गा जी, हनुमान जी। श्याम भक्तों, ये सब एक ही परम चेतना के अलग अलग रूप हैं। जैसे पानी से ही बर्फ बनती है, पानी से ही भाप बनती है और पानी से ही ओस की बूंदें बनती है, श्याम भक्तों वैसे ही ईश्वर एक ही है। जब आप बाबा श्याम के सामने खड़े हैं तो साक्षात नारायण वहां पर है। जब आप माता वैष्णो के सामने हैं तो आदि शक्ति वहां है। जब एक ही सत्ता हर जगह मौजूद है, तो फिर बार बार अर्जी बदलने का मतलब है कि हम उस सत्ता की सर्वशक्तिमानता पर पूरा भरोसा नहीं है। हम उनके न्याय पर, उनके समय पर विश्वास नहीं रख पा रहे हैं। श्याम भक्तों, चलो इसे एक व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। श्याम भक्तों, मान लीजिए यदि आप बीमार होते हैं और किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको एक दवा लिख कर देता है और कहता है कि इसे 1 हफ्ते तक खाइए, आराम आ जाएगा। लेकिन श्याम भक्तों, आप क्या करते हैं? सुबह उस डॉक्टर की दवा खाते हैं, दोपहर में दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, शाम को तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। आप सोचते हैं कि 3 डॉक्टरों की दवा मिलकर बीमारी को जल्दी ठीक कर देगी। लेकिन श्याम भक्तों, हकीकत क्या होती है? वो दवाइयां आपस में रिएक्शन कर जाती है और आपकी तबीयत सुधरने की बजाय और बिगड़ने लग जाती है। श्याम भक्तों, भक्ति में भी यही रिएक्शन होता है, जिसे हम मानसिक भटकाव कहते हैं। श्याम भक्तों, जब आप हर चौखट पर जाकर अपनी झोली फैलाते हैं, तो आपका मन कभी एक जगह ठहर ही नहीं पाता। आपके भीतर वो समर्पण पैदा ही नहीं हो पाता जो चमत्कार की पहली सीढ़ी है। श्याम भक्तों, इस बात की गांठ बांध लेना, अर्जी लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने भगवान को एक टू डू लिस्ट दे दी है कि लो भगवान, ये मेरे काम है, इसे फटाफट करके दे दो। श्याम भक्तों, अर्जी लगाने का मतलब होता है आत्मसमर्पण। इसका मतलब होता है कि हे प्रभु, ये मेरी इच्छा है, लेकिन मैं इसे आपके चरणों में छोड़ता हूं। अब आप जो करेंगे वो मेरे हित में होगा। जब श्याम भक्तों ये भाव आ जाता है, तो फिर पैरों से भटकन
समाप्त हो जाती है। फिर आपको बार बार अलग अलग दरबारों में जाकर अपनी कहानी को दोबारा से नहीं दोहरानी पड़ती। तो श्याम भक्तों, अब सवाल उठता है कि क्या हमें अन्य मंदिरों में नहीं जाना चाहिए? क्या किसी और देवी देवता से अर्जी नहीं लगाना चाहिए? क्या खाटू श्याम जी के भक्त को वैष्णो देवी नहीं जाना चाहिए? श्याम भक्तों, मेरा उत्तर होगा बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जाने के भाव में फर्क होना चाहिए। जब आप एक जगह अर्जी लगा चुके हैं तो दूसरी जगह मांगने मत जाइए, वहां आभार व्यक्त करने जाइए। माता वैष्णो देवी के दरबार में जाकर ये मत कहिए कि हे मैया, मेरा वो काम कर दो जो मैं बाबा श्याम से बोलकर आया हूँ, मेरे श्याम से बोलकर आया हूँ, उनसे कहकर आया हूँ। बल्कि वहां जाकर कहिए, मैया, मैं श्याम बाबा के दरबार गया था, अपनी झोली उनके पास रख कर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम और वो एक ही हो। मैं तो यहाँ बस तुम्हारे दर्शन करने, तुम्हारा आशीर्वाद लेने और तुम्हें नमन करने आया हूँ मैया, मेरी लाज बचा लो मैया। श्याम भक्तों, जब आप मांगने की बजाय सिर्फ मिलने और आनंद लेने के भाव से जाएंगे तो आपके मन की बेचैनी तुरंत शांत हो जाएगी। श्याम भक्तों, याद रखिए, भगवान को हमारी अर्जियों की पुलंदी की जरूरत नहीं है, उन्हें हमारे भीतर के उस गहरे विश्वास की जरूरत है जो संकट के सबसे काले बादलों के बीच भी अड़िग खड़ा रहता है। हनुमान जी ने कभी श्री राम के अलावा किसी और देवी देवता की शरण नहीं ली, क्योंकि उनका विश्वास अटूट था। मीराबाई ने कृष्ण जी को चाहा तो विष का प्याला भी अमृत बन गया। श्याम भक्तों, भक्ति की शक्ति संख्या में नहीं, भक्ति की शक्ति गहराई में है। 10 कुएं अलग अलग एक एक फीट खोदने से पानी नहीं मिलता, एक ही जगह पर 100 फीट गहरा खड्डा खोदने से मीठा पानी जरूर निकलता है। तो श्याम भक्तों, अपनी आस्था को भी वैसा ही गहरा बनाइए। अगर आपने भी कई जगह जाकर अर्जियां लगा रखी है तो आज ही अपने मन को एक जगह स्थिर कीजिए, किसी एक देवी देवता में अपना मन लगाइए। श्याम भक्तों, घबराइए मत, ईश्वर देर कर सकता है परंतु अंधेर नहीं कर सकता। वो आपकी परीक्षा ले सकता है लेकिन आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी उस एक अर्जी पर भरोसा रखिए, उस एक दरबार पर भरोसा रखिए और सबसे बढ़कर उस परमात्मा के समय चक्र पर भरोसा रखिए। श्याम भक्तों, जब सही समय आएगा तो जहां पहली बार घुटने टेके थे वहीं से आपकी तकदीर का ताला खुलेगा। भटकना बंद कीजिए, ठहरना सीखिए, क्योंकि जो सब जगह भटकता है वो कहीं का नहीं रहता और जो एक जगह ठहर जाता है उसे पूरी कायनात मिल जाती है। तो श्याम भक्तों, एक अर्जी 100 चौखट, क्या ये बात सही है? अब आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। भजन मंत्र शक्ति चैनल पर इसी प्रकार की बातें मैं हमेशा लाता रहता हूँ, बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातों को लाता रहता हूँ। श्याम भक्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके उन श्याम भक्तों को भेजिए जिसे इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।